अली अरब के खलीफा नहीं बनाए जा रहे थे, जमीन और आसमान के खलीफा, इसलिए हर मखलूक आई हुई थी। तुम्हारे नफ्सों पे औला हूं। औला कहते हैं मौला को, मौला कहते हैं औला को, मौला के मानी औला। मैं तुम्हारे नफ्सों पे औला हूं। यानी हम अगर अपने नफ्स से कोई इरादा करें, खाना खाने चले जाएं, नमाज पढ़ने चले जाएं अपने नफ्स से, और अगर पैगंबर पुकार ले जल्दी आओ, तो नमाज तोड़ के आओ, इसलिए कि मैं तुम्हारे नफ्स पे औला हूं। और सूरह निसा में आयत आ गई कि चाहे नमाजी क्यों ना पढ़ रहे हो, पैगंबर जैसे ही पुकारे फौरन लब्बैक कहो, आवाज दो, मैं तुम्हारे नफ्सों पे औला हूं। सबने कहा बेशक। आवाज दी मजमे ने, आप औला हैं हमारे नफ्सों पे। कहा तो मैं मौला हूं तुम्हारा। सबने कहा आप हमारे मौला हैं। कहा तो सुन लो, जिसका मैं मौला, आज से उसका आलिम। अब अल्लाह कह रहा है कि आपको आना है और दीन को कामिल करना है, और दीन कामिल होगा नहीं जब तक आप विलायत अली का ऐलान नहीं करें। बस मक्के से चले और दरमियान में मक्के और मदीने के जोहफा एक देहात, एक गांव है। मैं देख आया हूं, बल्कि सिर्फ देख नहीं आया, बल्कि अपने हज का एहराम मैंने उसी जगह से बांधा, मकाम गदीर से। बहुत सफर पड़ा, काफी देर तक मुझे जद्दे से सवारी से जाके वहां पहुंचना पड़ा गदीर तक, फिर वहां से एहराम बांध के फिर चले और फिर सुलह हुदैबिया की तरफ से होकर फिर हम दाखिल हुए मिना में, अरफात में और मशअरुल हराम में। चूंकि ड्राइवर बड़ा अच्छा था हमारा, लड़का सा था, ऐसे 20-22 साल का, खूब गाड़ी चला रहा था, और जिधर जाए उधर पुलिस, रास्ता बंद, जिधर जाए, लेकिन उसे सारे रास्ते मालूम। तो कह रहे ऐसे रास्ते से हम जाएंगे जहां पुलिस नहीं मिलेगी, हम आपको गदीर पहुंचा देंगे। और उसने पहुंचा दिया उस मकाम पे। पहले तो वहां की मिट्टी उठाई कि भाई यहाँ रसूलुल्लाह खड़े हुए थे, यहाँ मौला अली खड़े हुए थे, और यहाँ 2-2.5 लाख मुसलमान भी थे, हर मुल्क के थे, यमन के भी थे और इराक के भी थे और बसरे के भी थे, और तमाम जगहों से आए हुए थे। और ये वो मकाम है जोहफा कि मक्के से चलकर आने वालों को अपनी अपनी मंजिल के रास्ते पकड़ने थे। ये जंक्शन है, गदीर खुम जंक्शन है इधर उधर आने वालों का। तो कोई इधर चला जाएगा, कोई उधर चला जाएगा, कोई उधर, और मदीने वाले नबी के साथ चले जाएंगे। तो अल्लाह ने कहा इससे पहले कि ये अलग अलग 72 रास्तों में भटके, रोकिए, सबको रोकिए। और इरशाद पैगंबर हुआ, जो आगे बढ़ गए हैं उन्हें वापस बुलाया जाए, जो पीछे रह गए हैं उनका इंतजार किया जाए। आगे वालों को बुलाया गया, पीछे वालों का इंतजार किया गया। तो अब हुई 3 मंजिलें, एक जो आगे बढ़ गए, एक वो जहां हुजूर खड़े हैं, एक वो जो पीछे रह गए। हुजूर ने बताया जहां मैं हूं यहां अली को मानना है, ना आगे बढ़ के मानना है, ना पीछे रह के मानना है, ना खुदा कहना है, ना चौथा कहना है। एक जरूरी ऐलान है। और फिर इशारा किया, का सलमानो, अबू ज़रो, मिक़दाद, वो चंद खजूर के दरख्त जहां है वहां की जमीन साफ करो, वहां कांटे बहुत हैं, कांटों को हटाओ। पता चला अली और नबी की राह में जब भी कांटे आए, सलमान और अबू ज़र ने साफ, मिक़दाद और अम्मार ने साफ। और वहां बड़ी बड़ी सफेद चांदनियां साहिबान बना के लगा दी गई। उसके बाद पैगंबर ने ऐलान किया पूरी उम्मत के सामने, मुझे एक मिंबर चाहिए। मिंबर, सर जोड़ के कुछ लोग बैठे,
जो पैगंबर से बड़े करीब थे, दौड़ दौड़ के काम करते थे, गोया शूरा कमेटी बनी। का मिंबर कहाँ से लाएं? का भाई मिंबर अब मक्के जाएं वहां से लाएं? सरकार जब मिंबर की जरूरत थी तो एक मिंबर मक्के से लेते आके ऊंट पे रखा के। यानी सरकार को यह बताना है कि हमें नया मिंबर बनाना है। हमें नया मिंबर चाहिए। सब आए और उन्होंने कहा कि सरकार मिंबर तो आ नहीं सकता, करीब में कोई मस्जिद भी नहीं है और मक्के से लाना मुश्किल है, दूर निकल आए, मदीना भी दूर है। तो आपने फरमाया नहीं ला सकते तो बना लो। थोड़ी देर सब बैठे, फिर वापस आए कि सरकार बनाना भी मुश्किल है, इसलिए कि ना हथौड़ी है, ना कीले और ना लकड़ी के तख्ते, तो बनाएं कैसे? तो सरकार ने कहा जब तुम एक मिंबर नहीं बना सकते तो साहिब मिंबर भी नहीं। जो कौम एक लकड़ी का मिंबर ना बना सके वो मेंबरशिप करके पार्टी लीडर बनाएंगे। पार्टी लीडर बना। और 1400 बरस गुजर चुके हैं, मुसलमानों की लाखों पार्टियां बन चुकी हैं तमाम मुल्कों में, और हमेशा लीडर चुना खुद ही, और चुनने के थोड़ी दिन के बाद जब दिल भर गया तो इतनी गालियां उसको दी। वो दस्तूर अब तक पाकिस्तान में कायम है। एक को माजूल किया, दूसरों को लाए। अब तो दूसरी पार्टियां चीखती हैं। इमरान की पार्टी कह रही है पीपुल्स पार्टी से जरदारी से पीछा छुड़ाओ, और पीपुल्स पार्टी इमरान की पार्टी से कह रही है इमरान से पीछा छुड़ाओ। अब तो दूसरी पार्टियां कहती हैं बदलो, लीडर बदलो। कभी कभी हुकूमत भी कहने लगती है लीडर बदलो। तो भाई सियासत कहाँ रही? तो फिर आवाम की मर्जी कहाँ रही? तो दूसरी पार्टी की जब मर्जी इधर आ गई तो जमहूरियत तो ना रही, तो गोया डिक्टेटरशिप चल ही रही है। का अच्छा जितने पालान हैं ऊंटों पे, लकड़ी के पालान हमारी नुमा जिस पे बैठा जाता है, पालाने शुतर, सब उतार लो। जल्दी जल्दी सबने अपने पालान उतार लिए और आप बताते गए कि पहली सफ में इकहरे पालान रखो, फिर उनके ऊपर दोहरे रखो, फिर उन पर तेहरे रखो, फिर चौहरे रखो, और खजूर के दरख्त की बुलंदी तक पालान से एक मिंबर बना दिया। सरकार आपने ऐसा मिंबर क्यों बनाया? का इसलिए बनाया है कि कोई भी मिंबर अगर हम लाते या बनाते तो उस पे कोई और बैठ जाता। हम ये चाहते हैं हम ही मिंबर बनाएं और विलायत अली का ऐलान करके तोड़ें ताकि दूसरा ना बैठ सके। अब गदीर के मिंबर पर दूसरा नहीं बैठ। एक दिन के लिए मिंबर बना और फिर सबने अपने अपने पालान उठा के ऊंट पे रख लिए। मिंबर तैयार हुआ, सरकार किसी वक्त का इंतजार कर रहे थे कि आफताब बुर्ज शरफ में आया। 12 बुर्ज हैं जिसमें आफताब को उरूज होता है, वो नया दिन होता है। नया दिन आफताब का 21 मार्च से शुरू होता है। आपकी तारीखें पहली से शुरू होती हैं, आसमानी तारीखें अलग हैं। और ये जो आप पहली मुहर्रम को अखबारों में पढ़ते हैं, नूह की कश्ती रुकी मुहर्रम में,
इंजील उतरी, तौरेत उतरी, ज़बूर उतरी मुहर्रम में। आदम की तौबा कबूल हुई मुहर्रम में। यूनुस मछली के पेट से निकले मुहर्रम में। मूसा पे तौरेत उतरी मुहर्रम में। ईसा पे इंजील उतरी मुहर्रम में। तो एक दिन इमाम हुसैन खेल रहे थे, रसूलुल्लाह ने आवाज दी, कहा हुसैन यहाँ आओ, मेरी बात सुनो, तुम्हारी शहादत मुहर्रम की 10 तारीख 61 हिजरी में होगी। मुझे जिब्रील ने बताया, अल्लाह ने मैसेज भेजा, पैगाम भेजा। अब तुम्हारी शहादत की तारीख की अजमत को घटाने के लिए हमारी उम्मत में बाद में कहा जाएगा कि हर नबी का मुबारक काम मुहर्रम में हुआ। यह हदीस भी तो है। ये सारे काम जो मुहर्रम में दिखाए जा रहे हैं, ये 21 मार्च को हुए। आदम को सजदा 21 मार्च को हुआ। आदम की खिलाफत का ऐलान 21 मार्च को हुआ। आदम की तौबा कबूल हुई नौरोज के दिन। नूह की कश्ती कोहे जूदी पे ठहरी 21 मार्च नौरोज के दिन। कुछ हिसाब आसमानी ऐसा है कि उस दिन आफताब जब निस्फुन नहार पे बीच में आता है, न इधर झुका होता है ना इधर, यानी ना इधर जवाल में है ना इधर जवाल में, बिल्कुल सीध में है। जैसे ही वो सीध में आया, उसके सीध में पैगंबर मिंबर पे पहुंचे, अली को बुलाया। अब 2 भाई और आफताब बुर्ज शरफ में, और 21 तारीख और जिलहज की 18 तारीख, इत्तेफाक से गदीर की 18 21 मार्च को पड़ी। इसमें परेशानी क्या है? क्या परेशानी? अब चाहे 18 बकरीद से गदीर मनाओ या 21 मार्च से मनाओ, जाहिर है हम इस्लामी महीनों से मनाते हैं, अंग्रेजी महीनों से नहीं। तो अंग्रेजों के लिए वो तारीख छोड़ दीजिए, जब ईमान लाएंगे तो 21 मार्च को मनाया करें। इतराज क्या है नौरोज पर? नौरोज कहते हैं इसलिए है कि दुनिया का पहला दिन, जिस दिन आदम उठ के खड़े हो गए, पहला इंसान बना। अब वो तारीख आफताब के हिसाब से पहली है, हमारे यहाँ के 21 को पड़ती है। अब ये सब समझाने के लिए तो अलग मजालिस चाहिए, अभी इसको सबको छोड़ दीजिए, इसमें उलझना नहीं है। पैगंबर आ गए मिंबर पे और खुतबा दिया। सिर्फ 2.5 लाख हाजियों ने नहीं सुना, जर्रे जर्रे ने सुना, परिंदों ने सुना, जानवरों ने सुना, बल्कि यह खुतबा आलमीन में गूंज रहा था। मलाइका सुन रहे थे और मलाइका उतरे हुए थे, इसलिए कि आज मलाइका को भी अली की बैत करनी थी। अली अरब के खलीफा नहीं बनाए जा रहे थे, जमीन और आसमान के खलीफा, इसलिए हर मखलूक आई हुई थी। तुम्हारे नफ्सों पे औला हूं। औला कहते हैं मौला को, मौला कहते हैं औला को, मौला के मानी औला। मैं तुम्हारे नफ्सों पे औला हूं, यानी हम अगर अपने नफ्स से कोई इरादा करें, खाना खाने चले जाएं, नमाज पढ़ने चले जाएं अपने नफ्स से, और अगर पैगंबर पुकार ले जल्दी आओ, तो नमाज तोड़ के आओ, इसलिए कि मैं तुम्हारे नफ्स पे औला हूं। और सूरह निसा में आयत आ गई कि चाहे नमाजी क्यों ना पढ़ रहे हो, पैगंबर जैसे ही पुकारे फौरन लब्बैक कहो, आवाज दो, मैं तुम्हारे नफ्सों पे औला हूं। सबने कहा बेशक। आवाज दी मजमे ने, आप औला हैं हमारे नफ्सों पे। कहा तो मैं मौला हूं तुम्हारा। सबने कहा आप हमारे मौला हैं। कहा तो सुन लो, जिसका मैं मौला, आज से उसका आलिम, मैं जिसका मौला, आज से उसके अली मौला। मौला के 18 मानी बता दिए और लुगत में लिख दिए गए, लेकिन बेकार। अगर ये कहते कि अली तुम्हारे मौला हैं तो आप 18 मानी लिखते। रसूल कह रहे हैं मैं तुम्हारा मौला हूं,
और अल्लाह तुम्हारा मौला तीन ही है, या अल्लाह मौला, या रसूल मौला, या अली मौला। और आप मिंबर से उतरे और आपने एक एक को पुकार के कहा, जाओ अली को मुबारकबाद दो और अली की बैत करो। तरतीब से नाम लिखें, तरतीब से नाम लिखें कि सबसे पहले किसने बैत की, फिर तरतीब से दूसरे किस शख्स ने बैत की और तीसरे ने। मुबारकबाद और बैत, बैत, और फिर कतारें लग गईं। मगरिब का वक्त हो गया और फिर रसूल ने फरमाया, जब अली की बैत कर चुकना तो आपने दो खैमे सब्ज और सुर्ख नस्ब किए थे। सब्ज के आगे एक तख्त बिछा था, सुर्ख के आगे भी एक तख्त। सब्ज खैमे के सामने इमाम हसन दूल्हा बने बैठे थे और सुर्ख खैमे के सामने इमाम हुसैन अमामा वाले दूल्हा बने बैठे थे। फिर आपने फरमाया, अली की बैत करके हसन की बैत करो। फिर दोनों बच्चों की बैत करवा दी। रहातुल मुहिब्बीन अमीर खुसरो की किताब है, अहले सुन्नत हैं, बहुत मशहूर हैं, 700 बरस उनको हो गए। उन्होंने कहा कायनात में वाहिद दो बच्चे हैं जिनके लिए बैत ली गई। दुनिया में कभी बच्चों के हाथ पे उम्मत ने बैत